और आईसीएमआर का डेटा हमें बता भी रहा है कि भारत में सॉरी 15 से 20% ऐसे पेशेंट हैं जिनको किडनी स्टोन की समस्या है। करोड़ों में पेशेंट आपको मिलेंगे। 50% से ज्यादा बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमने सर्जरी करा लिया, स्टिल कुछ ही सालों में जो किडनी स्टोन है वो दोबारा से बनने लग जाता है। ठीक है, 50% केस में ये चीजें देखी गई हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि सर क्या किडनी स्टोन खाली सर्जरी के रास्ते से ही बाहर निकलता है? तो मैं आपको बता दूं कि किडनी स्टोन को हम नेचुरल तरीके से भी बाहर निकाल सकते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमने 3 फैक्टर पे काम कर लिया, जो कि है लेखन क्रिया, मूत्रल क्रिया और सोताहार, अगर हमने इस पे काम कर लिया तो हम किडनी स्टोन को नेचुरली बाहर निकाल सकते हैं। लेखन क्रिया में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर किडनी में जो स्टोन बना हुआ है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमने ऐड करा हुआ यहाँ पे पाषाण वेद, जिसको स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में इसकी पुष्टि करी थी। पाषाण भेद से हमने किडनी के स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब उस स्टोन को बाहर निकालने के लिए हम मूत्रल क्रिया पे आएंगे, यानी कि यूरिनल ट्रैक को हम साफ रखेंगे, जिसके लिए हमने वरुण ऐड करा हुआ है। अब किडनी जहां पे बना हुआ है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा। ठीक है, जो कि किडनी स्टोन को और यूरिनल ट्रैक की स्वेलिंग को कम करेगा। देन हमने ऐड करा हुआ है गोखरू। गोखरू का यहाँ पे क्या काम है, किडनी में स्टोन होने के है उस दर्द से ये हमारा आराम दे रहेगा, यानी कि नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है गिलोय। गिलोय पूरे हमारे किडनी वाले जो लाइनिंग आ जाती है उस लाइनिंग को भरता है और हमें एक प्रकार से नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है। ठीक है, स्टोन डॉग का डोज क्या रहता है और यहाँ पे खाने पीने में क्या क्या परहेज रखेंगे, कितने समय तक प्रोडक्ट लेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। तो डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 10 से 20 ml स्टोन डॉग खाना खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है, आप इसको चाहें तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं या गुनगुने पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। अगर किसी को एलोपैथी मेडिसिन जो इंसान पहले से ले रहा है, वैसा व्यक्ति क्या करेगा, एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, पहले एलोपैथी मेडिसिन ले लिया, 1 घंटे का गैप लगाया, फिर से प्रोडक्ट लेना उन्हें। ठीक है, कितने दिनों तक लें, तो 40 दिनों का एक प्रोटोकॉल बना लें। हो सकता है रिजल्ट आपको 20 दिनों में ही आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के 20 दिनों के बाद तक हमें प्रोडक्ट लेना है। ऐसा इसलिए हमें करना है ताकि जो दोबारा स्टोन बनने का खतरा है वो हम कम कर सके। क्लियर? खाने पीने में परहेज पे बात कर ले अगर, तो हमें छोटी छोटी बीज वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे टमाटर, अमरूद, बैंगन, अनार, ये सभी चीजें नहीं खानी है। दूसरा, दूध हमें थोड़े समय तक नहीं पीना है, बिकॉज दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है और स्टोन हो सकता है दोबारा इजिली बन जाए, तो थोड़े समय तक दूध नहीं पिएंगे। गैस, ध्यान देना है कि हमारे शरीर में गैस ना बने। अगर गैस बनता हो तो गैस स्टॉप कैप्सूल जरूर ऐड करेंगे आप लोग, इनकेस अगर गैस बन रहा है तो गैस से हमें बचना है उस वक्त। और पानी की कमी शरीर में ना हो। ठीक है, यूरिनल फ्लो बना हुआ रहना चाहिए। तो सपोज करो अगर मुझे दिन में 3 लीटर पानी चाहिए, तो स्टोन वाले केस में मैं दिन में 4 लीटर पानी पीऊंगा। 1 लीटर मुझे बढ़ा देना है ताकि यूरिनल फ्लो मेरा बना रहे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान देंगे आप प्रोडक्ट के साथ साथ, तो आपको इजिली रिजल्ट मिल सकता है। चलिए, आखिरी प्रोडक्ट था हमारा स्टोन डॉग, जो कि हमने कवर कर लिया। और आज भी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज पे हमने बात ही करी। प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट को हमने समझा साइंटिफिक वैलिडेशंस के साथ। खान पान में क्या क्या बेसिक परहेज करने हैं प्रोडक्ट में रिजल्ट लाने के लिए, उन फैक्टर्स पे भी हमने बात करा है। तो मैं चाहूंगा कि अगेन जो चीजें हमने लास्ट टाइम करी थी, माने प्रोडक्ट को स्टडी करने के बाद आप 5 नए लोगों के साथ इस चीज को डिस्कशन में जरूर लें। बिकॉज हम सभी वेलनेस कोच हैं और वेलनेस कोच का काम होता है वेलनेस को प्रमोट करना। वेलनेस का प्रमोशन तभी हो पाएगा जब हम वेलनेस पे बात करेंगे, आयुर्वेदा पे बात करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं स्क्रीन शेयरिंग को यहीं पे ऑफ करता हूं, और कल हमारा जो है वो तीसरा सेशन होगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टाइमिंग पे हम सभी जुड़ जाएंगे और तीसरे सेशन में भी बहुत सारे फैक्ट्स पे बात करेंगे। मैं बहुत
सारे लोगों को ट्रैक कर रहा था, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहे थे, बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हुए थे जो कि नोट डाउन कर रहे थे। ये जो आपने नोट बनाया है ना, ये फील्ड में आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है, क्योंकि जब भी आप लोग फील्ड में जाएंगे आपको बहुत सारे सवाल लोग आपसे पूछने वाले हैं, तो आपके पास साइंटिफिक वैलिडेशन होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टोन डॉग कैसे काम करता है, क्यों ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसके क्या क्या कार्य है, वही पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। उन चीजों को नोट डाउन करें, रिवाइज करें, सीखते रहें और दुनिया को सिखाते रहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और सभी को हैव अ ग्रेट डे अहेड, और सभी को ऑल द बेस्ट, और आपका दिन शुभ हो, और दोबारा हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।